हेलो बच्चों। इस क्लास में मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि फिगर किस फिगर की बात कर रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में सिलेंडर की बात कर रहा है, तो किस फिगर की बात कर रहा है। सबसे पहले तो फिगर पहचानना है क्वेश्चन के अंदर, जो भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है। ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं इस तरह के, ठीक है, उन सब में सबसे पहले तो फिगर पहचाननी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन है। जो गिवन होगा दैट इज कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट मानना है। जो गिवन होगा उसको कांस्टेंट लेना है। और विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, किसको मैक्सिमाइज करना है और किसको मिनिमाइज करना है, ये भी ढूंढना है आपको। तो दो चीजें पहचाननी है। फिगर पहचानने के बाद आपको दो बातें हैं, व्हाट इज गिवन और व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, किसको मैक्सिमम और मिनिमम किसको करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस, ठीक है, राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें गिवन आ गया, सिलेंड्रिकल कैंस है मतलब सिलेंडर है। ठीक है। गिवन क्या है, वॉल्यूम 100 और 100। वैसे इसमें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ 100, मीन्स 100 क्या है, कांस्टेंट ही है। और अगर ये 100 नहीं भी दे रखा होता, खाली लिखा होता वॉल्यूम इज गिवन, तो दैट मीन्स वॉल्यूम के लिए मैं वी यूज करता और वी को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता। मतलब ये ध्यान रखना, कोई भी चीज गिवन है या तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो वो कांस्टेंट है ही, या फिर वो वी, अगर उसको वी मानना है और वी क्या होगा आपका, कांस्टेंट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। मतलब इस कैन की डायमेंशंस बतानी है जिसका जो सरफेस एरिया हो वो मिनिमम हो। तो दो चीज़ें पता करनी थी हमें, वॉल्यूम गिवन हो गया 100 और मिनिमम क्या करना है, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो फिगर बनाओ जी। फिगर बनाने के बाद ये फिगर सिलेंडर की फिगर बना दी मैंने। एच इसमें एच हाइट हो गया, स्मॉल एच हाइट ले लिया, स्मॉल आर रेडियस ले लिया। तो इनको लिखना होता है, लेट आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट, वी कैपिटल वी इज द वॉल्यूम, जनरली कैपिटल वी लेते हैं, वी इज द वॉल्यूम, और कैपिटल एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कैंस। तो सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है आपका, इसका जो है, ये हमने सारे जो वेरिएबल्स इसके अंदर यूज होंगे, जो वैल्यूज यूज होंगी या जो कांस्टेंट वैल्यू यूज होंगी, वो सारे लेट कर ली। अब जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला लगाना सबसे पहले। वॉल्यूम में इसमें गिवन है वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिलेंडर का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 गिवन था तो 100 रख दिया। अब 100 बराबर इज इक्वल टू 100 इक्वल टू आ गया जी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको यहीं छोड़ने के बाद एक या दो लाइन का गैप छोड़ देंगे। उसके बाद हमें सरफेस एरिया मिनिमम करना है। सरफेस एरिया तीन होते हैं सिलेंडर के। एक होता है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया। और अगर ये एरिया निकालना हो तो दैट इज 2 पाई आर एच। और अगर मुझे इसमें सिलेंडर में दे रखा है ओपन सिलेंडर है, ओपन, ओपन का मतलब ऊपर का एरिया कंसीडर नहीं करना, नीचे नीचे का लेना है, एक सर्कल का एरिया लेना है। तो इसमें एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा, 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और अगर क्लोज सिलेंडर है, क्लोज्ड है, तो ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, दो सर्कल हो गए तो दो सर्कल का एरिया हो गया जी टू ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो याद रखना ये, और क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, इसमें तो दे रखा है क्लोज सिलेंडर, ना दे रखा हो तो हम क्लोज्ड मानेंगे। तो टोटल एरिया जो होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस है वो ये होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दो वेरिएबल है, एक आर है एक एच है। अब मेरा काम यहाँ से ये है कि या तो आर की वैल्यू इसमें से निकाल के रख, इसमें पुट करूँगा, या एच की वैल्यू। तो आसान जो है एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू आ गई 100/पाई आर स्क्वायर। तो ये एच की जगह मैंने 100/पाई आर स्क्वायर रख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर एक आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 200/r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा, एस बराबर वो आर का फंक्शन है, मतलब यहाँ आर के ऊपर डिपेंड कर रहा, आर वेरिएबल है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ds/dr, सबको पता है 1/r का डेरिवेटिव होता है -1/r², और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r, तो दैट इज 2 पाई आर। इसके बाद इसको जीरो पुट करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए। तो जब आप इसको जीरो पुट कर देंगे दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर प्लस हो जाएगा, इधर ये 200/r² प्लस हो जाएगा। आर की वैल्यू एक साइड करेंगे तो ये r³ इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड हो गया, 4 से 200 कैंसिल हो गया, 50/पाई। और r³ अगर 50/पाई के बराबर है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्यूब रूट। अगर इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट आता है, 1/3 पावर आती है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, d² s/dr²।
आप सबको पता है आर की 1/r² है, तो ऊपर उठा के लाओगे आर की पावर क्या हो जाएगी -2, आर की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा -2, आगे एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2/r³, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो आपने देखा -2/r³ का मतलब 200 प्लस का हो जाएगा 400/r³, और r का डेरिवेटिव 1 होता है तो 4π बचेगा। अब इसके बाद इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो r की वैल्यू निकाली थी हमने, वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी 50/π का क्यूब रूट, वो इसके अंदर रख देंगे। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होकर 50/π बचेगा, और ये 50 से 400 कैंसिल होकर 8 आ गया, तो 8π प्लस 4π 12π। इसको कैलकुलेट करना आसान है इसलिए मैंने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना होता है कि ये पॉजिटिव है ये वैल्यू या नेगेटिव है। तो हमने देखा ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, तो इट इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आती है तो मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और अगर नेगेटिव आते हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ, क्या था, सिलेंडर की बात कर रहे थे हमें। तो मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेडियस क्या होगी जी 50/π का क्यूब रूट हमने निकाल लिया, ठीक है, 1/3, पावर सेंटीमीटर, यूनिट जो लिखनी है। तो हाइट की वैल्यू, एच की वैल्यू थी 100/πr²। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 पावर हो जाएगी। इसको ब्रेक करना है, इसको आगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ अटक जाते हैं बच्चे। तो 100 को लिखना है 2 × 50, 100 को ऐसे लिखना है 2 × 50, और इसको लिखना है 50 की पावर 2/3, और पाई की पावर 2/3 ऊपर आ जाएगा। आप सबको पता है 1 पावर में से 2/3 लेस करेंगे तो 1 में से 2/3 लेस करेंगे तो 1/3 बचेगा, और यहाँ नीचे 1 पावर में से 2/3 लेस करेंगे तो 1/3 बचेगा। तो ये आ जाएगा 50/π का क्यूब रूट हो गया जी, ट्वाइस ऑफ। तो ये हाइट आ गई और रेडियस आ गई। इस क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द डायमेंशन। कोई भी चीज़ फाइंड करनी है या प्रूव करनी है वो आखिर में प्रूव करेंगे, समझ गए ना। जब आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को, उसके बाद हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है तो वो फाइंड करेंगे, प्रूव करनी है तो प्रूव करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ये जो आपका 10th क्वेश्चन है, ठीक है, असाइनमेंट का, ये प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 का। इस क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। फिगर पहचान में आ गई, कौन है, ठीक है, कौन की बात कर रहा है, और मैक्सिमम क्या करना है, वॉल्यूम, और गिवन क्या है, स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स। ये tan इनवर्स √2 इज सेमी वर्टिकल एंगल, ये प्रूव करना है हमें। तो इस सिचुएशन में हमने इसको फिगर बना लीजिए, कौन बना दी, इसको परपेंडिकुलर राइट सर्कुलर हमने इसमें डाला, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया, हाइट h होगी, स्लैंट हाइट l होगी, रेडियस r हो गया। तो अब इसके बाद r इज़ द रेडियस ऑफ द बेस, h इज़ द हाइट, l इज़ द स्लैंट हाइट, v इज़ द वॉल्यूम, और अल्फा इज़ द सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये सारी यूनिट हमने इसके अंदर जो वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो भी था सब सारी चीज़ें लेट कर ली जो जो फिगर में यूज़ हो रही हैं। उसके बाद स्लैंट हाइट गिवन है इसके अंदर, तो स्लैंट हाइट का जो गिवन वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, एल का फॉर्मूला तो वैसे तो डायरेक्टली कोई होता नहीं है, लेकिन हमने पाइथागोरस लगाया तो l² बराबर होता है h² + r²। इसके बाद इसको यहीं छोड़ के 1-2 लाइन का गैप, ये हम बाद में कैलकुलेट करते हैं ये वाली लाइन, ठीक है। अब हमें इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3πr²h। अब इसमें से यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अब h की वैल्यू निकालूंगा तो h की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो h की कोई पावर तो है नहीं, तो रूट में आएगी, h की वैल्यू यहाँ से रूट में आएगी क्योंकि h का स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन r² की वैल्यू रखेंगे तो आसान रहेगा, तो जो वैल्यू आसान होती है रखना वो रख सकते हैं हम। h की वैल्यू से भी आंसर आएगा, r की वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर आएगा। तो इसमें r² की वैल्यू आ जाएगी l² - h²। इस h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा l²h - h³। तो मतलब ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया जिसको हमें मैक्सिमम करना है। अब इसमें वॉल्यूम गिवन है हमें जी 1/3l²h - h³। अब इसमें l तो कांस्टेंट है, h क्या है, वेरिएबल। तो जो डेरिवेटिव करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू h करूंगा, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो π/3 तो कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव 1 होता है तो l²h का डेरिवेटिव 1 हो गया तो l² बच गया, h³ का डेरिवेटिव होगा 3h²। उसके बाद इसको जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं हमेशा, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एल की नहीं h की वैल्यू निकालेंगे तो l² बराबर, ये तो जीरो हो जाएगा, l² बराबर क्या आ गया 3h²। उसके बाद h² की वैल्यू आ जाएगी l²/3, h की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट लेंगे हम तो l² में से l बाहर आ जाएगा l/√3, और प्लस h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो d²v/dh², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। अब देखो l² का डेरिवेटिव मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे लिख देते हैं 2l, भाई कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। 3h² का डेरिवेटिव h² का 2h हो गया तो 6h हो गया, माइनस का 6h, 3 से 6 कैंसिल हो गया, -2πh हो गया। h की ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे जब हम h की जगह l/√3 तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कोई भी चीज़ जब आप प्रूव कर देंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन
कौन का आपने वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। हाइट आपको पता किस पॉइंट पर मैक्सिमम वॉल्यूम किस पॉइंट पर आया है, जहाँ एच की वैल्यू L/√3 होगी। अब मुझे इसका सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है, फाइंड करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी L² माइनस H²। तो H इसका स्क्वायर करेंगे तो L²/3, 3L से ले 3L² माइनस L² तो 2L²/3, और R की वैल्यू आएगी रूट लेंगे तो √2L में से रूट से बाहर आ जाएगा L/√3। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, ये जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आप सबको पता अल्फा के सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये जो अल्फा के सामने वाला है परपेंडिकुलर, मुझे tan प्रूव करना है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं R/H का फॉर्मूला लगाऊंगा tan अल्फा। अगर इसी क्वेश्चन में साइन प्रूव करना होता तो मैं R/L लेता, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, R/L लिखता मैं यहाँ। तो यहाँ R/H लिखना है क्योंकि जो प्रूव करना है वो tan इनवर्स में प्रूव करना है, तो tan लाना है, तो tan अल्फा हो गया। तो आपने देखा R की वैल्यू जो है ये है √2/√3L, ठीक है, ये रख दी। उसके बाद L/√3, H की वैल्यू दोनों L/√3 से L/√3 कट गया, √2 बच गया, तो √2 = tan अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स √2। क्लियर है यहाँ तक। यही प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल जो अल्फा है वो जो है, सेमी मतलब आधा, तो सेमी वर्टिकल एंगल जो अल्फा है वो इसके बराबर है tan इनवर्स √2 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब आपको दो चीज़ें ढूंढनी है कि व्हाट इज़ गिवन, जो गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसमें एल गिवन था ना, तो एल मतलब स्लैंट हाइट गिवन था, तो एल क्या लिया, हर लास्ट तक मैंने क्या यूज़ किया, एल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया। और जो चीज़ मैक्सिमम मिनिमम करना है उसको हमें उस फंक्शन को तैयार करना है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है फिगर पहचान के। क्लियर है, दैट्स ऑल।